नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मधुबन में हैं। मैं बता दूं कि कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है, जिसको लेकर कल से काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। और इन सब तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राणा रणजीत सिंह। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है, कल तो आप जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाले थे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में भूचाल आ गया है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, घबराहट है? नहीं, ये तो बस कास्टिंग है, ट्रेलर है, पिक्चर तो ये बाकी है। ये तो केवल छोटा सा एक ट्रेलर था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने MBA इंजीनियरिंग किया हो और ज़मीनी हकीकत को भी जानता हो और ज़मीन से भी उतना ही जुड़ा हुआ है, तो जब वैसा व्यक्ति जब कुछ प्रयास करेगा तो उस प्रयास में जो है कुछ डिफरेंट आपको नज़र आएगा, कुछ अच्छा नज़र आएगा, कुछ बेहतर नज़र आएगा। जो पुराने ढर्रा के लोग चले आए जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि लंबा समय तो लाल घर में बीता, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो राजनीतिक बदलाव हुआ, सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड फ़ोन का अपग्रेड होता है वो हुआ नहीं, पॉलिटिकली सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं किया आप लोगों ने। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ज़मीनी लोग हैं, तो हम लोग कुछ भी करेंगे तो अलग करेंगे। प्रशांत किशोर जी की टीम में मैंने काम किया है 3 साल, उनके अभियान का हिस्सा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। दूसरी मुलाकात आपसे मेरी हो रही है और इंटरव्यू में दूसरी बार कर रहा हूँ। जब भी आपसे मुलाकात मेरी होती है किसी दलित बस्ती में होती है, लोग तो दलित बस्ती में जाना पसंद नहीं करते और आप खाना भी खा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है या फिर ये एक मोहब्बत है? मोहब्बत है। जो मोहब्बत जो है कोई आज की मोहब्बत नहीं है, और इसकी लड़ाई तो घर से शुरू होती है। घर के भी जो हमारे रिश्तेदार हैं या कुछ लोग जिन्होंने फेसबुक पे देखा तो कई बातें उन्होंने बोली, तो लेकिन आपने देखा होगा बिंदेश्वरी पाठक जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना किया था, तो उनकी जीवनी में पढ़ा था, तो उन्होंने बताया था कि एक बार जो शौचालय वाला काम कर रहे थे उसमें किसी दलित का जो है, चूँकि वो उनका काम था, उसमें उन्होंने गलत चीज़ें हाथ में ली, तो उनकी दादी ने उनको गौमूत्र पिलाया था ताकि वो तुमको पवित्र करें। तो संघर्ष करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है, और हम लोग दिल से हम लोग सेवा करना चाहते हैं, लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपके आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा, इतनी तपिश और चिलचिलाती धूप में, ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है? देखिए, सीताराम बाबू ने जो लोग कमाए हैं, जो संपत्ति अर्जा है, हम लोग की संपत्ति हमारे लोग हैं, और वो संपत्ति को बचाने का प्रयास करना, उसको बचा के, चूँकि क्या हो रहा है, अब जो पिताजी के साथ समकक्ष लोग थे, अब वो लोग 70-75 की उम्र में चले गए, और नया जनरेशन वो सीताराम बाबू को नहीं जानता था। तो उनके रहते जो गार्जियन जो 70-75 में मेरे पिताजी के समकक्ष थे, उनके रहते उनके बेटा पोता से संबंध बन जाए, ताकि जो एक संपत्ति हमारे पिता ने अर्जा था, लोगों की संपत्ति, लोकतंत्र में इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं होती, तो संपत्ति को बचाने निकले हैं। 15 साल का गैप हो गया है, वही लंबा गैप हो गया, क्योंकि पिताजी सांसद थे, उसके 15 साल शिवहर गैप में रह गया। अभी भी मैं जाता हूँ तो लोग हमें तगादा भी कर रहे हैं और नाराज़ भी होते हैं, डांटते भी हैं अधिकार से, चूँकि गार्जियन के स्वरूप हैं वो लोग, कि भाई 15 साल कहाँ थे आप लोग, न्योता पे आनी सीताराम बाबू के साथ था, इस तरह का हम लोग का संबंध था, हम लोग का बिल्कुल आना जाना, मैंने पारिवारिक उस तरह का। लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो बड़ी खुशी उनको हो रही है, और भले मैंने उत्साह के साथ मुझे गले लगा रहे हैं। कभी कोई बिरयानी की दावत देता है, कभी कुछ बुलाता है कि सुबह का नाश्ता मेरे यहाँ करो, कोई बोलता है कि भाई कहीं भी रहो लेकिन रात का खाना आके मेरे यहाँ खाओ। इस तरह का अपनापन है, और हम लोग तो यहीं के लोकल हैं। मेरा ममहर BC क्षेत्र में है, मेरा ससुराल BC क्षेत्र में है, मेरे भाई साहब का ससुराल इसी क्षेत्र में, तो इतने संबंधी ही हमारे हैं कि केवल उनके घर भी जाने लगे और उनको पिलर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो कोई बाहरी कहाँ टिकेगा हम लोग के सामने। पिताजी की जो राजनीतिक सफ़र थी किसी और दल से थी, उनका विचारधारा कुछ और था, लेकिन जब पिताजी के बाद दोनों भाइयों की राजनीतिक जो विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट और राजनीतिक दल भी अलग, इसको किस रूप से लेकर, किसको बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बेटे की पहचान तो पिता से होती है, और मैं पिताजी के ही रास्ते पे चलता हूँ, उन्हीं के ढांचे पे चलता हूँ, उन्हीं का खून मेरे भी रगों में दौड़ता है, वही सेकुलर और वही समाजवादी खून मेरे भी रगों में दौड़ता है। तो हम लोग जो है सभी वर्गों को लेकर के साथ चलना चाहते थे, इसलिए हम लोग किसी ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहते थे कि हम लोग के साथ वो जाति धर्म वाला और उस तरह का हिसाब किताब ना हो। तो MIM एक उभरती हुई पार्टी है, और हमें लग रहा है कि आने वाला भविष्य इस पार्टी का है। अच्छा, ये जिस तरह से आप जब आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उस समय से देखूं तो अभी आपका ग्राफ काफ़ी हाई हुआ है, और मतलब जितना हल्के में आपको लोग ले रहे थे, अब वे लोग भी आपके ऊपर कटाक्ष करना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं आपके इस कल के जन आशीर्वाद से लोगों को घबराहट है, अब लोगों को कुछ डर सताने लगा है। देखिए, जो आपके प्रतिद्वंदी घबराहट तो पहले से ही था। मुझे टिकट ना मिले उसके लिए हर संभव प्रयास किया गया। पहले मेरे पार्टी के लोगों को बोला गया
मैं भाई के नाते 10 साल पहले अपने भाई को चुनाव में मदद किया। भाजपा से मेरे भाई लड़ रहे थे, वो तस्वीर को वायरल किया गया कि भाई ये तो संगी है, ये तो भाजपा का है। तब मैं राजनीति में नहीं था, मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं भाई के नाते भाई को मदद करता था। उस पार्टी को वायरल किया गया, मेरे ही फेसबुक से निकाला गया। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी कि आपने हटा क्यों नहीं दिया उसको। मैं बोला क्यों हटाऊँ, मैंने गलत क्या किया। मैं पिछले 3 साल से राजनीति में हूँ, और राजनीति में भी आने का कारण ये बना कि मेरे भाई साहब ऐसी पार्टी में चले गए कि एक बड़ा हिस्सा अक़लियत का छूटने लगा। उसी को बचाने, उसी को सजोने, उसी को संवारने जो है मैं निकला हूँ। अच्छा, एक वीडियो आपको वायरल हो रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब ने आपको आशीर्वाद दिया, पगड़ी पहनाया और आपको टिकट यानी सिंबल देकर भेजा शिवहर। क्या लगता है, एक फायर ब्रांड लीडर और देश का चर्चित चेहरा है, उसके ज़रिए आपको इस तरह से सम्मान मिलना? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मुझे लगता है कि अब तक की मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे भाषण को लेकर के उन्होंने 2-2 बार मेरी तारीफ़ की कि भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जिसकी दीवानगी पूरे देश में इस तरह का हो और वैसा व्यक्ति अगर कहे कि आप अच्छा बोलते हैं, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। और उन्होंने मुझसे वादा किया कि देखिए, आप लोगों को विश्वास दिलाइए कि मेरे अंदर कभी कोई उस तरह का किसी भी जात को लेकर के नहीं है। मैंने कभी गलत बोला भी नहीं है। कोई बात मैं बोलता हूँ संविधान में रह करके बोलता हूँ। मैं खुद एक बैरिस्टर हूँ, लेकिन लोगों ने जो एक कलंक लगा दिया है कि मैं मुस्लिम की पार्टी है, उसको आप ठीक करिए। और उन्होंने मुझसे वादा भी लिया कि आप इंशाल्लाह जीतिएगा, और हम लोग उतनी ही शिद्दत से जय श्री राम को भी सम्मान करते हैं और अल्लाह अकबर को भी सम्मान करते हैं। लोग रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। अंतर क्या है? जुनून वही है, देशभक्ति वही है। तो अगर हिंदू का बेटा सदन में जाएगा, और एक तो उस पार्टी में हिंदू के बेटे को बहुत तवज्जो मिलता है, आने वाले भविष्य में अगर बड़ा पद अगर मिलेगा तो उसमें आपके बेटे को भी उसमें बड़ा मौका मिल सकता है और मिलेगा। और तो बहुत, जब आप इस पार्टी से चुनाव लड़ने का आपने जब ऐलान किया होगा, तो जाहिर सी बात है सामाजिक तौर पे कुछ परसेप्शन लोगों को इस पार्टी के प्रति बना हुआ है। देखिए, मैंने हमेशा जीवन में चैलेंजेस को लिया है और मुझे अच्छा लगता है। जीता चैलेंज पसंद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी को बीजेपी का टिकट अगर मिल जाए तो कहावत है, कुत्ता बिलाई भी जीत जाता है बीजेपी का टिकट पे। तो वैसा जीत नहीं चाहिए। हम लोग तब जीत करके दिखाएंगे जब आधी दुनिया जो है हारने का इंतज़ार कर रही है। तो लोगों ने पहले बोला कि भाई निर्दलीय लड़िए। मैं निर्दलीय लड़ करके बहुत मेहनत भी करेंगे, 50,000 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, लड़ाई में नहीं आ पाएंगे। मैंने आकलन किया कि 1.5 लाख 2 लाख वोट अगर मुझे इस पार्टी से मिलता है तो मैं इस पार्टी से लड़ूंगा। और वो सही बात निकला। जो लोगों में दीवानगी और जो नाराज़गी आरजेडी के प्रति खास करके अक़लियत में बढ़ रही है, और विकल्प नहीं था, तो मैंने देखा कि ये अच्छा मौका है। अगर इसमें हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो मजबूत होकर के। और आज की डेट में आप जो भी 4 कैंडिडेट हैं उसमें अगर आप तो पत्रकार हैं, आप चीज़ों का आकलन करते होंगे, अंकों का आकलन करते होंगे, जाति समीकरण बिठाते होंगे, तो आज की डेट में सबसे बेहतर पोजीशन में मैं खड़ा हूँ। क्योंकि अक़लियत 70% मेरे साथ आज खड़ा है। अक़लियत के जितने भी नेता थे, जो विधायक, पूर्व विधायक के भी कैंडिडेट हैं, उनको समझा दिया एक एक आदमी ने कि सुनिए, आपका चुनाव नहीं है, ये लड़ाई राणा रंजीत की नहीं है, ये लड़ाई अक़लियत समाज की है। कि भाई अपनी ताकत को दिखाना है ताकि अगली बार विधानसभा में उनको हक मिले। एक तरफ आप अक़लियत समाज की उत्थान की और उसके तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर ये भी बोलते हैं कि मुसलमान जो है घुसपैठ हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्राइम मिनिस्टर के मुंह से इस तरह का शब्द अपने नागरिक के खिलाफ ठीक है? देखिए, तरह तरह के शब्द निकल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। अभी किसी ने कहा था कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, उसमें भी ओवैसी साहब के भाई साहब ने बोला कि भाई क्या हिंदू भाई इतने कमज़ोर हैं कि उनकी पत्नी का भी मंगलसूत्र छीन लेगा। तो ये चुनावी जुमले, जैसे 15 लाख की बात हुई थी, वैसा ही एक जुमला और छोड़ा गया है। कहीं किसी को किशनगंज में चुनाव रहता है तो वहाँ पे आप उसको विदेशी और घुसपैठ बता देते हैं। यहाँ जब चुनाव होता, भाई अगर गुजरात में आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं। अब बिहार आते हैं तो केवल 4 किलो अनाज की बात करते हैं, तेली और वैश्य समाज की बात करते हैं, आप बांटने और धर्म को, जाति और ये सब बांटने की बात करते हैं। तो आप हमको बेवकूफ़ समझते हैं। आप जानते हैं कि भाई बिहारी लोग जो हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग समझ में नहीं आता है, हम लोग को बुद्धि विवेक कम है, यही मान के बैठे हुए हैं आप। तो ऐसा नहीं है, जवाब मिलेगा उनको। क्या लगता है, अगर रंजीत सिंह जी को शिवहर से चुनकर जाने का मौका मिलता है
तो शिवहर के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? पिता के अधूरे सपना है जो उसको पूरा करना है। जाहिर सी बात हो, यहाँ से वो सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, कुछ उनके द्वारा अधूरे काम बाकी रहेंगे जिनको करना है। मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सा काम है और कौन सा सपना है जिनको एक अच्छा श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इस काम को करके। बिल्कुल, हम लोगों ने तभी हमने संकल्प लिया। मेरे पिताजी जब बीमार थे, बिस्तर पे थे, लगभग 1.5 महीना वो बेड पे रह गए और एक शेर बहुत कमज़ोर हो गया था, तो यही कहता था कि साला ऐसा जीवन जी करके क्या फ़ायदा, इससे अच्छा भगवान मुझे बुला ले। लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए थे, कुछ पुल अधूरे रह गए थे। जिस तरीके से फुलवरिया घाट हो, जिस तरीके से आपका बेलवा घाट है, आज अगर आपको ढाका से अगर शिवहर की तरफ जाना है तो देखते होंगे आप, पूरा धूल धूल गाड़ी और किस तरह की स्थिति है। कुछ सड़कें हैं, यहाँ के जो मूलभूत कुछ समस्या हैं, चिरैया का रोड है, मेन रोड का है, वहाँ पे पेट्रोल पंप में लोग, अब जो पेट्रोल पंप वाले लोग इतना पैसा कमाते थे, अब सड़कें इतनी ख़राब है। मेन रोड जहाँ ब्लॉक है, जहाँ पे ये है, उस सड़क की हालत देख लीजिए। शिकारगंज वाला सड़क तो कुछ बनना शुरू हुआ है, तो जो रफ्तार है वो बहुत पीछे है। पहले तो बाढ़ आया करता था यहाँ पे, अब तो 2 साल से बाढ़ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ मुद्दे तो कभी रहे ही नहीं। जिस पार्टी ने टिकट दे दिया, उस पार्टी का टिकट लेकर के वो अपना चुनाव जीत गए। स्थिति ये थी कि यहाँ की जो सांसद पहले थी वो तो वोट भी नहीं मांगती थी, सोचती थी वोट मांगने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग शिकायत करेंगे, ऐसे मोदी के नाम पे सब वोट पड़ ही रहा है। तो अब क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस इलाके में खास करके लोग जागरूक हैं और वो व्यक्ति पे इस बार वोट देने जा रहे हैं। पूर्णिया में भी आपने देखा है, यहाँ भी शिवहर में ऐसा ही होगा, क्योंकि बाहरी लोग आए। आपके परिवार का गार्जियन कोई लोकल होगा, बाहर का आदमी आपके परिवार का गार्जियन नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट हैं बाहर के हैं। मैं इकलौता यहाँ का बेटा हूँ, शिवहर का बेटा हूँ। और ये लोग को जब देखा, उन्होंने पाया कि भाई चलो शिवहर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो हम बाहरी को नहीं जिताएंगे। हम पंडित रघुनाथ झा की धरती है, अनवारुल हक साहब, मोतीउर रहमान साहब की धरती है, सीताराम बाबू की धरती है। देश में बड़े बड़े गद्दावर नेता हम लोगों ने दिए और पिछले कुछ वर्षों से हम नेता विहीन होते चले जा रहे हैं। और युवाओं में खास करके बात है कि भाई महिलाओं को भी उनका अधिकार मिले, और महिला बिल आरक्षण तो पास होने वाला है, तो ऐसे भी अगली बार से 33% महिला सांसद होंगी। तो एक मौका कम से कम युवा को भी मिलना चाहिए। जो भी सांसद होता है, प्रतिनिधि होता है, वो अपने वर्ग का कुछ विकास ज़्यादा करता है। तो महिलाओं को 15 साल मौका मिला है, एक युवा को भी मौका मिलना चाहिए। शिवहर को जिला बने हुए लगभग 25 साल 30 साल के लगभग हो गए, लेकिन शिवहर की तरक्की वो नहीं हो पाई जिस तरह का लोगों ने सोचा था। और शिवहर जो जिला मुख्यालय है वो अभी तक रेलवे से नहीं जुड़ पाया है। इसको लेकर कुछ काम करना चाहेंगे अगर मौका मिले? बिल्कुल, इसकी शुरुआत मेरे पिताजी ने ही किया था। जब पिताजी मेरे सांसद थे, लालू जी उसमें रेलवे मिनिस्टर थे, तो पहली बार रेल को लेकर के जो संघर्ष किया, जो चीज़ें उन्होंने ही पास कराया। रघुवंश बाबू भी आए थे, उद्घाटन वगैरह कुछ इलाके में हुआ और बहुत तेज़ी से वो काम जो है कागज़ पे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला, लड़ने वाला व्यक्ति आया नहीं, क्योंकि जो भी आए वो बाहर के थे। उनका घर मकान मुजफ्फरपुर में या कहीं और है, तो जो बाहर का होगा उसको फ़र्क क्या पड़ता है। यहाँ तो हमारा सारा रिश्तेदारी यही है, सारा शादी विवाह न्योता पिहानी सब यही है, तो हम लोग को तो यहीं रहना है, तो हमें झेलना है। लेकिन बाहर का आदमी आता है, जीतता है तो दिल्ली पकड़ लेता है और दोबारा कोई अगले सीट से लड़ लेता है। तो जब तक यहाँ का लोकल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, तब तक विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। इस दर्द को वो महसूस नहीं करता है। बाहरी को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है उसको। चुनाव में केवल आएंगे, पर्यटक की तरह घूमेंगे फिरेंगे, सह परिवार आए, अपना होटल में रह रहे हैं, घर तो है नहीं रहने के लिए, उसके बाद अपना घूमेंगे फिरेंगे, चुनाव के बाद निकल जाएंगे। अच्छा, शिवहर की जो महान जनता है, जो आपके मतदाता हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? बस यही अपील करेंगे कि अपनी मिट्टी के मान सम्मान के लिए आप लोग वोट करिए। कोई बाहरी आकर के जीत करके चला जाता है और हमारा मिट्टी जो है कलंकित होता है, अपमानित होता है। इससे हम लोग बचेंगे और एक मौका अपने बेटा को देंगे, ताकि अधिकार से झगड़ा भी कर सकें और अगर अच्छा करे तो उसका पीठ भी थपथपा सकें। उस तरह के बेटे को बनाएंगे तो आपका अधिकार बना रहेगा। बाहरी लोग जो दबंग टाइप के लोग हैं, उनके आसपास तो आप पहुंच भी नहीं पाइएगा। पत्रकार भाई लोग ही कितनी बार बता रहे थे कि भाई हम लोग को तो डर लगता है कहीं कुछ सवाल करिए और कहीं कुछ हाथ पैर न चल जाए। तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे तरह तरह की फ़ोटो आपका वायरल किया जा रहा है। कई चुनाव पहले का, मतलब आज से 5-7 साल पहले का जो आपके भाई के साथ का है। लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये डम्मी कैंडिडेट है, इस तरह की बात हो रही थी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और ये इस पर क्या सफाई देना? वोट करिए। कोई बाहरी आकर के जीत करके चला जाता है और हमारा मिट्टी जो है कलंकित होता है, अपमानित होता है। इससे हम लोग बचेंगे और एक मौका अपने बेटा को देंगे, ताकि अधिकार से झगड़ा भी कर सकें और अगर अच्छा करे तो उसका पीठ भी थपथपा सकें। उस तरह के बेटे को बनाएंगे तो आपका अधिकार बना रहेगा। बाहरी लोग जो दबंग टाइप के लोग हैं, उनके आसपास तो आप पहुंच भी नहीं पाइएगा।
पत्रकार भाई लोग ही कितनी बार बता रहे थे कि भाई हम लोग को तो डर लगता है कहीं कुछ सवाल करिए और कहीं कुछ हाथ पैर न चल जाए। तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे तरह तरह की फ़ोटो आपका वायरल किया जा रहा है। कई चुनाव पहले का, मतलब आज से 5-7 साल पहले का जो आपके भाई के साथ का है। लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये डम्मी कैंडिडेट है, इस तरह की बात हो रही थी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और ये इस पर क्या सफाई देना चाहेंगे? यही जो आपने कहा कि भय जो है, डर जो है वो बना हुआ है। इन्होंने देखा कि अगर सीताराम बाबू का बेटा और जो ज़मीन पे पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा है, कोई अभी आया हुआ 3 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो लोग आए हैं टिकट लेकर के, मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं राजनीति में नहीं था, मैं नौकरी में था। तो स्वाभाविक है, चूँकि मेरे पिताजी का जब इंतकाल हो गया तो मेरे भाई 2-2 चुनाव हारे हुए थे। तो हम लोग नौकरी वगैरह से छुट्टी लेकर के आकर के अपने भाई के लिए मेहनत करते थे। तो चुनाव में जब किसी के लिए आप मेहनत करिएगा तो स्वाभाविक है कि उन्हीं के साथ, उन्हीं के गमछा टोपी वालों के इर्द गिर्द आप भी रहेंगे। तो उस समय मैं राजनीति में नहीं था, हमारे भाई राजनीति में थे और कहीं ना कहीं भाई ऐसी पार्टी में चले गए कि कोई बड़ा वर्ग जो है वो छूट गया। और इसी बुनियाद पे मैंने राजनीति की शुरुआत की है कि जो पिताजी का अर्जा हुआ संपत्ति था, अक़लियत, मेरे पिताजी को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका थी उसकी। उसी को बचाने के लिए मैंने बुनियाद रखा और पिछले 3 साल से मैं राजनीति में हूँ। जन स्वराज अभियान से जुड़ा था, वो पार्टी नहीं थी। पहली पार्टी MIM को मैंने ज्वाइन किया है और MIM में मुझे भविष्य दिखता है और क़यामत की रात तक मैं इसी पार्टी में रहूँगा। बाकी विरोधी जो है बेचैनी में, अच्छा है, मैंने उनको धन्यवाद भी किया, किसी बहाने मेरा प्रचार आप कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बात तो बहुत पहले से मैं कहता आया हूँ और जो फ़ोटोज़ वायरल है मेरे ही सोशल मीडिया से ली गई है ना। अगर कुछ गलत होता तो मैं उसको डिलीट कर देता, हटा देता, लेकिन क्यों हटाऊँ? जो सच है वो सच है। मैं भाई के नाते भाई को मदद किया, 3 साल पहले राजनीति में आया, अब मैं अक़लियत की लड़ाई, दलित की लड़ाई लड़ता हूँ और बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से, उसी बुनियाद पे अपनी राजनीति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। जीत को लेकर आश्वस्त हैं रंजीत सिंह? बिल्कुल 100% आश्वस्त है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारी बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शिवहर से उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह से बात हो रही थी। इन्होंने जीत के लेकर साफ तौर पर दावा किया है कि मेरी जीत पक्की है, लेकिन ये जीत, अगला सांसद शिवहर का कौन होगा ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा।